हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को, जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है जो आगे की ओर वो कर सकते हैं जो आपसे छुपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लीजिए। मैं जब तक कार्ड शफल करूं आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। उनके बारे में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी सोचिए। आपकी जो जितनी भी गुड मेमोरीज़ हैं उन पर ध्यान दीजिए। उनका नाम मन में लीजिए 5 बार या फिर 7 बार। फाइटिंग, शिज़ोफ्रेनिया, कंट्रोल, एंजल्स गाइडेंस दीजिए, ब्रेक थ्रू, सेपरेशन सप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, मोरालिटी, ऑर्डिनरीनेस, एक कार्ड और, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये इनकी करंट एनर्जी है। पहले तो ये बता दूं कि आपके पर्सन मुझे लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक जगह पे एकदम सीमेंट की तरह फिक्स हो गए हैं और ये कितना भी कोशिश कर ले ये आगे की ओर जा नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कोई एक चीज़ है या कोई ऐसी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी बात है इस पर्सन के दिल में जो उन्होंने अपने तक सीमित रखी है। ऐसी तकलीफ़ है जिसको ये खुद सह रहे हैं पर ये किसी से बता नहीं सकते। इस तकलीफ़ की वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव सहना पड़ रहा है और वो अकेले ही इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए, जैसे कि ऐसा लग रहा है ना, इनके आँखों में अगर आप ध्यान से देखोगे, गौर करोगे, कैमरा जी फोकस कीजिए जी, देखिए अगर आप इनके आँखों में ध्यान से देखोगे तो इनकी आँखें लाल है। कहने का मतलब है इनके लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, पर सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये इसको किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद अकेले ही, एकदम अकेले, एकदम वीरानी में ही इस प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन इतने परेशान हैं कि अगर आप इस वक्त उनसे बात भी करोगे तो यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने के बहुत चांसेस है। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपको अपने पर्सन से बात करने का मन कर रहा है या फिर आप उनको कॉल करने का सोच रहे हो, तो ऐसा सावधान हो जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि इस फेज़ में मैं देख रही हूँ बहुत चांसेस है, यहाँ पे लोहा इतना गर्म हो रखा है कि या तो बात बन जाएगी या फिर बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के एंगर इश्यूज़ हैं, बात बात पे इनका गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। और ये मान लो कि अगर कोई कुछ इनसे पास्ट के बारे में पूछ ले तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तुरंत ही भड़क जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया है। इसका मतलब ये पर्सन इस सिचुएशन में स्टक होने के कारण, ये पर्सन इस सिचुएशन में पूरी तरीके से कैद होने के कारण ऐसा लग रहा है कि किसी ने लोहे का कॉस्ट्यूम पहन लिया है जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकती। आप एक जगह स्थिर रह के खड़े हो सकते हो, लोहा आपको जकड़ रहा है, आपकी बॉडी में सफोकेशन हो रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, पर आप इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही स्टक एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे की ओर क्या करना है, इन बादलों को कैसे पीछे की ओर धकेल के आगे अपना रास्ता बनाना है, वो ये विज़न नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है।
पर ये पर्सन खुद को बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को इन बेड़ियों से आज़ाद करने की। ऐसा लगता है चारों तरफ से रस्सियाँ कस कस के इस पर्सन के चारों तरफ बांध दी गई है। ये जिम्मेदारियों की रस्सी है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत एक सटीक बात बताती हूँ, लगता है कि इन्होंने किसी को कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जिसकी वजह से आज ये कैद में है, जिसकी बोझ के तले ये दबे हुए हैं। एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक आ रही है, हो सकता है कि रेजोनेट करे या नहीं। हो सकता है कि ये पर्सन ना अपने किसी रिश्तेदार के घर या फिर किसी ऐसे के घर ये बड़े हुए हैं, या ऐसे से इन्होंने कोई फाइनेंशियल लोन या हेल्प ली है जिसकी बात ये मानने के लिए मजबूर है। ऐसा लग रहा है कि किसी का एहसान है इस पर्सन पे, वरना ये पर्सन अपने आप को आज़ाद कब के कर चुके होते। तो ये ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ये पर्सन अपनी इस स्टक एनर्जी से आज़ाद होके आपके पास दौड़ के आना चाहता है। देखिए यहाँ पे रेड पीसेस ही हैं। इसका मतलब है कि इस पर्सन के एक्शन ने आपको और इनको दूर तो किया ही है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने खुद का दिल भी पूरी तरीके से कुचल दिया है। ऐसा लग रहा है कि खुद की फीलिंग्स को भी इन्होंने आड़े रख दिया है इस रिश्ते को निभाने के खातिर, कोई प्रॉमिस निभाने की खातिर, और ये अपनी लाइफ को जिस तरीके से चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में इनकी लाइफ जा रही है। तो इसीलिए इनसे धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है जितना ये खुद को कंट्रोल करते हैं, एक ऐसी एनर्जी है कि चारों तरफ जैसे कि आप एक जगह पे खड़े हो, चारों तरफ किसी ने आपको दीवारों में चुनवा दिया हो, जो घुटन हो रही है, जो तनाव हो रहा है और जो आगे की ओर अंधकार दिख रहा है, वो सिचुएशन मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे खुद अभी सफोकेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में मैं इस इंसान की स्ट्रगल देख रही हूँ आगे बढ़ने की, ठीक है, नई एनर्जी को वेलकम करने की, एक अलग ही रूप में बाहर उभर के आने की। पर यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मैंने फैमिली की बात बोल दी थी। यहाँ पे साफ लग रहा है कि किसी की वजह से इन्होंने एडजस्टमेंट की है, कहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, जबकि इस कॉम्प्रोमाइज़ ने इनको और ज़्यादा इनको डरा दिया है, अंदर से तोड़ के झकझोर दिया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। एक बात तो मैं ये बता दूँ, अगर हम पास्ट में जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज को पकड़ पा रही हूँ, अगर हम पास्ट में जाए तो आपका ना देखने का नज़रिया कुछ ऐसा था कि इस इंसान को आपने ऐसे ही, मतलब कहते नहीं है, राई का पहाड़ बना दिया था, ठीक है। तो अगर आप अभी देख रहे हो सिचुएशन से, मुझे लगता है कि बीच में आपको बहुत लोगों ने वार्न किया है, या बहुत लोगों ने चेतावनी दी है कि शायद ये पर्सन अच्छे नहीं है आपके लिए, शायद ये आपको चीट कर सकते हैं, शायद उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर इस पर्सन का मिजाज ना कुछ उस तरीके से है, खुला खुला सा मुझे लग रहा है, समझ रहे हो आप, फ्लर्टेशियस, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में खुद रास्ता देना, या ये मान लो कि अपनी जो वैल्यू है, अपने मॉरल वैल्यू को भुला के, मतलब अगर कोई चीज़ दोनों के रिश्ते के खिलाफ है या कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उन सभी बंदिशों को तोड़ के ये पर्सन अपने दायरे से बाहर जाके इन्होंने ना हमेशा से आपको दुख पहुंचाया है। अपने दायरे से बाहर जाके इन्होंने हमेशा वो लकीर को क्रॉस किया है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ इन्होंने पहले तोड़ी है, ठीक है, जो रूल तोड़ा है या कोई चीज़ इन्होंने ख़राब की है, जिस चीज़ के विरुद्ध गए हैं वही चीज़ इनको जकड़ रही है। जो चीज़ तोड़ के गए हैं ना, मतलब कि इस दायरे से बाहर निकला, ऐसा लग रहा है इनको दायरे में रखा जा रहा है। तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, इनको कोई कंट्रोल करे इनको पसंद नहीं है, इनको कोई रूल्स सिखाए या रूल्स में रखे या बंधन में बांध के रखे, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे वादा तो बहुत किया करता था, पर कामयाब ये नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, और यहाँ पे पास्ट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सज़ा इनको पास्ट की वजह से मिल रही है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इनके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में लड़ाई कर रही है, इनको आगे जाने नहीं दे रही है। और अगर आप अभी इनकी सिचुएशन को देखोगे, दूर से देखते हो, तो कभी कभी आपके मन में होगा क्या है इस इंसान में स्पेशल,
कुछ नहीं है। वो तो मेरे देखने का नज़रिया था कि उस टाइम मेरे दिमाग पे ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, या फिर ये मान लो मेरी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई थी जहाँ पे मुझे ये पर्सन बहुत स्पेशल नज़र आ रहा था। रेड फ्लैग होते हुए भी मैंने इग्नोर कर दिए। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इंसान में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि आप इनको प्यार करो। और ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को परेशान कर रही है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। इससे मैं साफ बता सकती हूँ ये पर्सन ना अपनी पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कोस रहा है, लेकिन ये आपकी पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं 2, नंबर आ गए हैं 10, यहाँ पे आ गए 11, 6, 5 और 8। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ये नंबर, बताइएगा ज़रूर कि कैसे इंपॉर्टेंट है। क्लिंगिंग टू द पास्ट में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल नाखुश है कि आप एक अलग एनर्जी में आ चुके हो। आपकी जो वाइब्रेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची और रेज नज़र आ रही है। ओके, डिसेप्शन, फैमिली, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट टेम्पल। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है कार्ड। ये सोच रहे हैं कि एक तरीके से आपने इनको रीच आउट ना करके, या एक तरीके से आपने अपनी वाइब्रेशन को रेज करके नए लोगों से मिलके इनको धोखा दिया है। तो मुझे लगता है कि जब भी इस वक्त या फिर हाल फिलहाल में जब भी आपके पर्सन किसी से बात करते हैं, हमेशा शुरुआत यहीं से होती है कि इनको धोखा मिला है, इनको धोखा मिला है और कहीं ना कहीं आपने इनके दिल से खेला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा लगता है कि बचपन में इनको वो प्यार नहीं मिला जो ये चाहते थे। हो सकता है इनके भाई बहन को कुछ ज़्यादा ही इनसे मिला है, तो इनकी हमेशा एक शिकायत रहती है। जो भी इनसे अटैच होता है, हमेशा आपने देखा होगा ये अपने घर वालों के बारे में बोल रहे होंगे कि मुझे अकेला छोड़ देते हैं, जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, या फिर इनसे इनका हिस्सा छीन लिया गया है। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक सीक्रेट टेम्पल आपके साथ। ये चाहते हैं कि ये अचीव करे उन चीज़ों को, उन चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का ही अधिकार हो जो चीज़ें इनकी है। पर जब ये पर्सन देखते हैं कि वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा तनाव मैं देख रही हूँ। और इस प्रकार का तनाव मैं देख रही हूँ जहाँ पे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है उसी चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी आज भी इनके मन में बिल्कुल बसी हुई है और ऐसा लगता है कि हर कोई इनको धोखा देना चाह रहा है। तो इस पर्सन का दिमाग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अभी अपसेट और ख़राब लग रहा है। द मून की एनर्जी, इंट्यूशन, यहाँ पे इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, फिर यहाँ पे मून का कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स। देखो ये मायूसी आप देख सकते हो कैसे ये पर्सन इसीलिए मुंह फेर के आपसे दूर बैठा है, या फिर ये मान लो कि इस पर्सन ने आपकी तरफ पीठ कर ली है। इसीलिए कर ली है क्योंकि इनको लगता है किसी प्रकार का धोखा हुआ है इनके साथ, क्योंकि इनको किसी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट है। और जब तक ये विक्टिम मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक इनका आपके पास आना उचित भी नहीं है, क्योंकि अगर ये फिर आएंगे आपके पास तो ये ब्रोकन होंगे और ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए आपके पास आएंगे और हीलिंग होते ही उनका पुराना रवैया शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए इस पर्सन से मिलना या बात करना। इस पर्सन की मेजर एनर्जी यही बताती है कि इनको बैलेंस की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हायरफेंट की एनर्जी है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये आजकल हाल फिलहाल में किसी से भी बात हो रही है तो इनकी कोशिश यही है कि अपनी स्टोरी को ऐसे बता रहे हैं जहाँ पे ये बहुत हर्ट हुए हैं, जहाँ पे इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और आजकल ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। सिर्फ इनकी परछाई जानती है, सिर्फ यही जानते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये धोखा, ये चीज़ इनके साथ इसीलिए भी हुई है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वफादारी में कमी रखी है। ये बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ। जो अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। आज कमेंट सेक्शन को यस से भर दीजिए कि इन्होंने अपनी वफादारी में कमी दिखाई है, वफादारी में गड़बड़ दिखाई है, लेकिन आपसे पूरी की पूरी लॉयल्टी की उम्मीद इन्होंने की है। द हायरफेंट वाली एनर्जी हमें ये बताती है अगर कोई आपके बारे में कुछ पूछ भी रहा है या फिर इस पर्सन को आईना दिखाया जा रहा है कि नहीं यार
तुम्हारी तरफ से भी गलती है। नहीं यार, वो अपनी जगह सही थे, तुम्हें भी एफ़र्ट्स लेने चाहिए थे, सिर्फ शक करने से नहीं चलता। पर मुझे लगता है ये पर्सन अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये चीज़ों को इमोशनली ले रहे हैं। ऐसे लगता है कि इनकी इमोशंस की किसी ने कदर नहीं की है, इनके इमोशंस को हर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चॉइसेस को हमेशा ओपन रखा। इस वजह से भी इनके दिमाग में बहुत सारी मिक्स एनर्जी है, कभी किसी की एनर्जी लेके बैठे हैं, कभी किसी की एनर्जी लेके बैठे हैं। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ये इंसान आपके पास ना एक प्यार का प्याला लेके आना चाहते हैं, एक प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं। ये पर्सन प्रपोज़ल इस चीज़ का कि जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पर्सन आपसे बहुत अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं। अगर इनकी टोन रफ़ हो जाए, या आजकल में अगर इन्होंने बात की है और इनकी टोन रफ़ हो रही है, बस ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी करंट सिचुएशन को समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्यार से बात करते हुए नहीं नज़र आया। लेकिन एक चीज़ और, सावधान रहना, ये पर्सन इस बार अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, जो सवाल इनके मन में घूम रहे हैं, जो इनके खुद के बनाए हुए हैं, कि कहीं ना कहीं आपने इनको ठुकराया है और आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आए हो, इस चीज़ से भी इनको दिक्कत है। तो ये आपको अपने पास लेने आए हैं और आपसे बहुत सारे जवाब हो सकता है ये मांगे, ठीक है। द मैजिशियन यहाँ पे कंफर्म करता है, सभी एनर्जी मुझे मिल रही है द सोर्ड्स की, पेंटिकल्स की, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वॉन्ड्स भी है और स्वर्ड्स भी है। और द मैजिशियन के कार्ड के आने का मतलब है कि एक बार जब ये पर्सन ठान लेता है, जब इनको पूरी तरीके से श्योर हो जाता है, तो ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते तो ज़रूर हो, पर इस एनर्जी के साथ नहीं। आप थोड़ी सी प्राइवेसी की उम्मीद करते हो अपने पर्सन से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी शक करने की आदत रही है, अगर ये बात बात पे बहुत ज़्यादा आपको डाउट करते रहे हैं, या ये मान लो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आप पे शक किया है और हर बार आपको ना खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है, जहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये आपसे हर सवाल के जवाब मांगना चाहते हैं। अगर डाउट है इनको, जो भी है इनका सेल्फ क्रिएटेड है, कि आप इनसे दूर इसलिए हो क्योंकि आप लॉयल नहीं हो, या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आपने इनको चीट किया है, तो आप इन सवालों से बहुत परेशान आ गए हो, क्योंकि आपको चाहिए फ्रीडम। 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपको ट्रस्ट करें, आप भी चाहते हो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हो, सिर्फ ऐसे नहीं सवाल जवाब चलते रहे कि आपको सिर्फ खुद को प्रूव करना पड़े और ये पर्सन सबूत मांग रहे तभी विश्वास करेंगे। पर इनका दिमाग अभी इस टाइप से कोई शक्की टाइप का हो रखा है, मैं देख रही हूँ। पर यू नीड फ्रीडम, यू नीड फ्रीडम डेफिनेटली, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जी है, इनकी तरफ से कुछ चार्म्स देख लेते हैं। और कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था मैम चार्म्स वाली रीडिंग करिए, ये भी करेंगे फॉर श्योर, बहुत जल्द करेंगे। आप सबकी दुआ अगर साथ रही तो चार्म्स रीडिंग भी बहुत जल्दी आएगी। एक लव मैसेजेस की भी रीडिंग करनी है, क्योंकि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट को मान लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ही सबको ध्यान रख के मैंने मेडिटेशन करके एक रीडिंग अपलोड की है, उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके उसको देख लेना और प्यार देते रहना, अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है, लेटर P D C Z N H G V M N A, ठीक है, ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, पहला चार्म हमें ये बोल रहा है कि ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, दोनों का जो बॉन्ड है वो ऊपर की ओर जाए, दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा फ्लोरिश हो, आगे की ओर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। किसी भी तरीके से दोनों का बॉन्ड वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा से वो सारे एफर्ट्स नहीं करना चाहते जो इन्होंने पहले किए थे आपको जीतने के लिए। तो ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ खुश रहो। नाइट आउल हो सकता है कि आप आजकल सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपको पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट कर रही है और बीच बीच में नींद खुल रही है। अगर ऐसा है तो कोशिश करो कि सोने से पहले अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो के प्रेयर करके सो एंजल्स को, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर स्लीप साइकिल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हीलिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। हीलिंग बोलते ही यहाँ पे हीलिंग न्यू लीफ आ गई है,
ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका रिश्ता ना अब बहुत ज़्यादा डीपन होने वाला है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दफन हुए राज, पुराने राज यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो अराउंड विंटर्स हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, फिर से विंटर्स वाली एनर्जी, या ये भी बोल सकती हूँ जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है आपको अपने पर्सन की कुछ ज़्यादा ही एनर्जीज सता रही हैं। हो सकता है ये टाइम आप घूमते हो साथ में, बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना चाहते हो। देखो एक दूसरे को आप छोड़ नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं ना कि तुम मेरा किनारा हो, इतने बड़े समुद्र में तुम मेरा किनारा हो। वैसे ही इनकी मतलब गाड़ी आप पे आके अटक गई है, ये मान लो कि इनकी शिप, इनका जहाज़ आप ही के मतलब किनारे पे अटक गया है, तो ये आगे नहीं जाना चाहते। 5 स्टार यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे हाथी का कार्ड है। स्लोली चीज़ें हो रही है, पर मुझे लगता है कि स्लोली चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है। तो अगर आप देख रहे हो कि चीज़ें बहुत धीरे और डिले हो रही है, तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ किसी से भी। आपकी चीज़ें आपके टाइम पे हो रही है, लेकिन जब भी आपकी चीज़ें होंगी तो आपके लिए बहुत अलग लेवल पे खुशियाँ लेके आएंगे, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बहुत स्लोली हो रही है चीज़ें। दूसरा ये है कि यहाँ पे लग रहा है चेरी ऑन टॉप, जो आप जैसा चाहते हो वैसा ना हो कि अगर अलग तरीके से चीज़ हो रही है, तो यकीन मानो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए अलग है। वो आपको मिलाएंगे एक अलग तरीके से, पर इस पर्सन का पहले सेल्फ रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।